हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। आज हम इसी पे आपसे चर्चा करने वाले हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताएंगे। साथ ही साथ आज हम आपको क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे इसी से रिलेटेड। तो चलिए आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपको पता है कि दूसरे महायुद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसका परिणाम ये हुआ था कि उससे सभी विज्ञान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसी क्रांति को व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों की व्यवस्था और विश्लेषण की एक बहुत ही विशिष्ट विधि है, जिसे दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका के राजवैज्ञानिकों द्वारा इसका विकास किया गया। स्टूडेंट, व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है और व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका हर व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीतिक की संरचनाओं, प्रक्रियाओं और इन सभी के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याओं को विकसित करना चाहता है। व्यवहारवाद को कभी राजनीति विज्ञान में एक क्रांति और कभी इसे एक आंदोलन कहा जाता रहा है। कानूनवाद, परंपरावाद, रूपवाद और संस्थावाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में व्यवहारवाद अमेरिका की धरती पर उभरा एक महत्वपूर्ण उपागम था, जिसे 20वीं शताब्दी के दूसरे अर्धभाग के शुरुआत में रॉबर्ट डेहल, लॉसवेल, ऑमंड, पावेल, कॉपलॉन, एडवर्ड सिल्स, ईस्टन, इन सभी की रचनाओं में देखा जा सकता है। तो ये छोटा सा परिचय मैंने आपको व्यवहारवाद के बारे में दिया था। अब उसके बाद जो उत्तर व्यवहारवाद है उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। स्टूडेंट, उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला कदम है। उसका संशोधन भी और उसका विस्तार भी इसी के सिद्धांत रहे हैं, सार्थकता और कृति। 1960 के दशक के आखिरी वर्षों में व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद के रूप में उभरता है और डेविड ईस्टन ने खुद ही उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांत बताए हैं। स्टूडेंट, उत्तर व्यवहारवाद के प्रवर्तकों ने तर्क दिया कि उस अनुसंधान से क्या फ़ायदा जो सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार ना रखता हो। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की बहुत ही ज़्यादा आलोचना की, लेकिन उसने परंपरावाद को फिर स्थापित करने का समर्थन नहीं किया। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक अनुसंधान में तकनीकी का उतना महत्व नहीं जितना सार तत्व का है। इन्होंने ये भी माना कि अब राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन की तरफ ध्यान देना चाहिए और तथ्यों को विस्तृत सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखना चाहिए। तो हमने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के विषय में चर्चा की। अब जो पॉइंट टू पॉइंट इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम को दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रतिष्ठा मिली। व्यवहारवाद के शुरुआती संकेत जो हैं चार्ल्स ई मरियम की जो कृति थी, जो रचना थी, न्यू ऑस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान की पुरानी दार्शनिक, ऐतिहासिक और संस्थात्मक अध्ययन विधियों के लिए विद्रोह किया। व्यवहारवादी उपागम के मुख्य नायक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट ए डेल, डेविड ईस्टन और हाइंज यूलो हैं। व्यवहारवाद में प्रतिरूपों, परिमापन की विधियों और कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारवाद में मनुष्यों के कार्यकलाप का निरीक्षण किया जाता है। व्यवहारवाद सभी सामाजिक विज्ञानों में एकता की तलाश करता है। व्यवहारवाद में अनुभव मूलिक सिद्धांत का विकास हुआ है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की मुख्य मान्यता है कि राजनीतिक व्यवहार में ऐसी नियमितताएं होती हैं जिनका पता लगाया जा सकता है और जिन्हें सामान्य सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कौन सा साधन कितना उपयुक्त है, इसकी सावधानी पूर्वक जांच कर लेनी चाहिए। परिमापन और परिमाणन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर अनुसंधान सिद्धांत से कटा होगा तो वो व्यर्थ होगा। अगर सिद्धांत की पुष्टि आंकड़ों से नहीं होगी तो वो निरर्थक सिद्ध होगा। स्टूडेंट, व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रक्षेणात्मक, परिचालनीय, परिमेयी तथा मूल्य स्वतंत्र बनाया है।
व्यवहारवाद के वैश्विक जनक कौन थे? चार्ल्स मरियम थे। ये आपका क्वेश्चन, ये जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ ये सभी आप 2-3 बार सुनिएगा और याद कर लीजिएगा, ये आपके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। व्यवहारवाद अंतर विषयक अध्ययन पद्धति पर बल देता है और व्यवहारवाद के 8 बौद्धिक आधारशिलाएं हैं: सत्यापन, नियमितताएं, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य मुक्तता, व्यवस्थापन, विशुद्ध विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का एकीकरण। तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए आपको वो थे व्यवहारवाद के। अब हम उत्तर व्यवहारवाद के विषय में बताएंगे, लेकिन स्टूडेंट उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारी जो क्लासेस हैं ऑफलाइन क्लासेस, यानी आप घर बैठ के कहीं भी हों आप घर बैठ के क्लासेस कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पीसीएस, और आप डाइट की कर रहे हैं, जीआईसी की कर रहे हैं, आरपीएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, घर बैठ के क्लास कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जो बैच हमारी है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो प्लीज़ जितनी भी गर्ल्स हैं जो किसी भी अभाव की वजह से नहीं पढ़ पा रही हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। हमारी बैच चल रही है, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो पढ़ाई कर रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की, और हाँ कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उत्तर व्यवहारवाद जो है, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के तत्कालीन प्रवृत्तियों पर प्रहार किया। हालांकि व्यवहारवाद के विकास में खुद ईस्टन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्टूडेंट, उत्तर व्यवहारवाद की 2 मुख्य मांगें थीं, प्रासंगिकता और कार्यवाही। उत्तर व्यवहारवाद ने ना तो प्रतिक्रिया का सूचक था न क्रांति का, इसने केवल सुधार की थी। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की तीव्र आलोचना की, लेकिन उसने परंपरावाद को उससे स्थापित करने का समर्थन नहीं किया। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की 7 मुख्य मान्यताओं को, या हम उसके 7 तत्व भी कह सकते हैं। राजनीतिक अनुसंधान में तकनीक का उतना महत्व नहीं जितना सार तत्व का है। राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिए और तथ्यों का विस्तृत सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखना चाहिए। राजनीति विज्ञान को संकट, संघर्ष और चिंता से उबरने की तरकीब निकालनी चाहिए। मूल्यों को फिर से राजनीति विज्ञान के हृदय में स्थान देना होगा। मानव मूल्यों की रक्षा करना उसका विशेष दायित्व है, और समकालीन समाज में इतने तीव्र वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं कि राजनीति विज्ञान को चिंतन की लक्ष्मण रेखा पार करके ठोस कार्य के मैदान में उतर आना चाहिए। और 7 जो मुख्य तत्व है वो है, बुद्धिजीवियों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। स्टूडेंट, व्यवहारवादी जहाँ शुद्ध ज्ञान को मानते थे, वहीं उत्तर व्यवहारवादी अनुप्रयुक्त पर ध्यान देते थे। व्यवहारवाद मूल निरपेक्षता को, तो वहीं उत्तर व्यवहारवाद मूल को सरोकार रखता है। व्यवहारवादी यथास्थिति के समर्थक हैं और इसे सामाजिक परिवर्तन में कोई अभिरुचि नहीं है। वहीं उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक समस्याओं के प्रति बहुत ज़्यादा संजग है और उनके समाधान के लिए सामाजिक परिवर्तन की मांग करते हैं। संप्रेक्षण सिद्धांत की नींव कॉल्ड्यूस ने अपनी जो बुक थी द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल में किया था। स्टूडेंट, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड ईस्टन ने 1953 में अपनी प्रसिद्धकृत पॉलिटिक्स सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रणाली सिद्धांत का आधार रखा। अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक ग्रोबियल ऑलमंड ने ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण को अधूरा मानते हुए 1960 में द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरियाज के अंतर्गत ये तर्क दिया कि आगत और निर्गत तत्व राजनीतिक प्रणाली के कृत हैं। ग्रोबियल ए आलमंड और जीबी पावाल की चर्चित कृत कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये हमने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार के बाद के बारे में आपको बताया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए क्वेश्चन आंसर रेडी करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद किस पर जोर नहीं देता? तो सही जवाब होगा प्रविधि से पूर्व सार पर। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर व्यवहारवाद का। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़ता पूर्वक बल दिया गया? तो सही जवाब होगा ग्रेबियल आमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विचार किसका है कि राजनीतिक विज्ञान प्राकृतिक नहीं बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है और इससे वैज्ञानिक होना है तो अपने अनुमानों को कठोर शब्दावली में प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसका सही जवाब होगा लिपसेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में ये किसने कहा कि 20वीं शताब्दी के मध्य में राजनीति विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो अपने स्वरूप की खोज में संलग्न है? तो सही जवाब होगा डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा का अंग नहीं है? तो सही जवाब होगा मूल्यों का वितरण सभी स्वतंत्र समाजों में पाया जाना। तो बाकी के जो आपके 3 ऑप्शन हैं, ये आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है कि राजनीति विज्ञान की व्यवस्था की परिभाषा का अंग है, तो मूल्यों का वितरण, बाध्यकारी वितरण और बाध्यकारी वितरण समाज पर बाध्य। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत पतन की अवस्था में है, इस दृष्टिकोण का विरोध किसने किया? तो सही जवाब होगा आइसा बर्लिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपागम पारंपरिक उपागम के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब होगा न्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा वैज्ञानिक। और अगला क्वेश्चन, ये किसने कहा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है ये राजनीति का विषय है? तो इसका सही जवाब होगा ये शब्द जो है लॉसवेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोह सिद्धांत कौन सा है? तो सही जवाब होगा व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? तो सही जवाब होगा हर्बर्ट टी मैकेंजी। स्टूडेंट, आज मैंने कोशिश की कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता सकूं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।